बढ़ते आगे। कल्पना कीजिए दर्शकों कि आपने 6 महीने पहले जो दूध, ब्रेड या सब्जियां खरीदी थी उसे खाकर पचा भी चुके हैं, लेकिन उसका ब्याज आज भी आपकी जेब खाली कर रहा है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका की कड़वी हकीकत है। आज अमेरिका का आम नागरिक एक एक वक्त के राशन के लिए अभी खरीदो बाद में भुगतान करना और क्रेडिट कार्ड के कर्ज जाल में फंसता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि दुनिया पर हुकूमत चलाने वाले अमेरिका की अपनी तिजोरी का ये हाल है। क्या विदेश में छिड़ी जंग की आग ने अमेरिका के आम नागरिकों को रसोई को झुलसा दिया है? आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका में महंगाई इस कदर बेकाबू हो चुकी है कि रोज की जरूरतों का सामान खरीदना भी आम परिवारों के लिए बजट से बाहर होता जा रहा है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 वर्षों में अमेरिका में बाय नाउ पे लेटर, जिसे शॉर्टकट में PNPL यानी अभी खरीदो भुगतान बाद में करो सेवाओं का इस्तेमाल करने वालों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। लोग महीने का राशन, दूध, अंडा और सब्जियां तक किस्तों पर खरीदने को मजबूर हैं। जो सामान महीनों पहले खत्म हो चुका है उसकी EMI और ब्याज का बोझ अमेरिकी परिवार आज भी उठा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का बकाया रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और ब्याज दरें इतनी ऊंची हैं कि कर्ज का चक्रव्यूह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस अमेरिका की पहचान आर्थिक समृद्धि और ऊंचे जीवन स्तर से हुआ करती थी, आज वही अमेरिका अंदर से खोखला नजर आ रहा है। सुपरमार्केट की शेल्फ पर रखी ब्रेड और दूध की कीमतें 20 से 30% तक बढ़ चुकी हैं। लोग कार्ड स्वाइप करते हैं, भुगतान किस्तों में बांटते हैं और फिर महीने दर महीने ब्याज भरते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? जवाब छुपा हुआ है वॉशिंगटन की उस विदेश नीति में, जहां आम नागरिक की भलाई से ज्यादा तरजीह युद्ध के मैदानों को दी जा रही है। एक तरफ अमेरिकी नागरिक राशन के लिए कर्ज दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार विदेशों में चल रहे युद्धों पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। यूक्रेन रूस जंग हो या मिडिल ईस्ट का जलता हुआ मोर्चा, अकेले पिछले कुछ सालों में अमेरिका इन युद्धों में अरबों डॉलर के हथियार और वित्तीय मदद भेज चुका है। जब देश का पैसा हथियारों, मिसाइलों और विदेशी मदद में झोंका जाता है तो उसका सीधा असर देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है, ईंधन महंगा होता है और नतीजतन आम इंसान की थाली से खाना गायब होने लगता है। क्योंकि सरकार जब भी रक्षा बजट और युद्ध फंडिंग को प्राथमिकता देती है तो राष्ट्रीय कर्ज बढ़ता है। वॉशिंगटन विदेशी मोर्चों को तो फंड कर रहा है, लेकिन घरेलू स्तर पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में नाकाम रहा है। नतीजतन आम जनता पर फेडरल रिजर्व की ऊंची ब्याज दरों की मार पड़ रही है और लोग बुनियादी जरूरतों के लिए भी उधारी पर निर्भर हो गए हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वर्तमान में अमेरिका पर $35 ट्रिलियन, लगभग 3.5 खरब डॉलर से अधिक का राष्ट्रीय कर्ज चढ़ चुका है। ये इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कर्ज का पहाड़ है, वो भी युद्ध में शामिल होने और विदेशी मोर्चों को समर्थन देने की वजह से। युद्ध के ही कारण वैश्विक सप्लाई चेन टूटी, जिससे अमेरिका में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की लागत कई गुना बढ़ गई। महंगाई रोकने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाई, जिससे होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड का ब्याज आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। अमेरिकी टैक्स पेयर्स का आरोप है कि उनकी मेहनत की कमाई का इस्तेमाल देश में महंगाई घटाने के बजाय विदेशी युद्धों को हवा देने में किया जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाला समय अमेरिका के लिए और भी घातक हो सकता है। अगर युद्ध के हालात ऐसे ही बने रहे और अमेरिकी सरकार ने विदेशी सैन्य खर्चों पर लगाम नहीं लगाई तो अमेरिका गंभीर आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है। जब जनता रोजमर्रा के राशन के लिए 2-2 साल तक ब्याज चुकाएगी तो उनकी खरीदारी करने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। PNPL कंपनी के डूबने का खतरा बढ़ रहा है क्योंकि डिफॉल्ट दरें तेजी से बढ़ रही हैं। ये चक्र अगर नहीं टूटा तो अमेरिकन ड्रीम हमेशा के लिए एक बुरे सपने में बदल सकता है। युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़े जाते, बल्कि उनकी कीमत आम जनता को भी अपनी रसोई में चुकानी पड़ती है। आज अमेरिका का आम नागरिक टैंकों और मिसाइलों के खर्च का बिल अपने राशन के क्रेडिट कार्ड के बिल के रूप में भर रहा है। अगर वॉशिंगटन ने अपने प्राथमिकताओं को नहीं बदला तो आने वाले दिनों में यह आर्थिक संकट सिर्फ किस्तों की चूक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश को एक भयानक मंदी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। श्रीगंगानगर में फर्जी सैन्य वर्दी रैकेट